Hey guys, welcome and welcome back to our channel The Wheel of Fortune 709 Tarot। मैं हूँ सुरभि, आपकी गाइड, आपकी होस्ट, आपकी हीलर। आज आप लोगों के लिए जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ आपकी हीलिंग करने के लिए, आपको सॉल्यूशंस देने के लिए, वो रीडिंग है अबाउट योर करियर। आई नो आप सभी लोग बहुत परेशान हो, अभी स्ट्रगल कर रहे हो अपने करियर को लेकर, जॉब ढूंढ रहे हो, जॉब नहीं मिल रही, एंड बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, वो भी आगे नहीं बढ़ रहा है। 3 से 4 साल पहले बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, या जहाँ पर भी जॉब कर रहे थे बहुत अच्छे से सारी चीज़ें आगे बढ़ रही थी, प्रमोशन भी मिल रहा था, अचानक से स्टक हो गया सब कुछ। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि पिछले 5 या 10 सालों से लगातार ट्राई कर रहे हैं लेकिन स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं अपने जॉब में या अपने बिजनेस में, या फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। अगर जॉब अच्छा है भी, बिजनेस अच्छा है भी, तो जितना पैसा आता है उतना निकल भी जाता है। तो आप सभी लोगों के मन में ये सवाल है कि ऐसा क्यों है हमारे साथ। बहुत से लोगों को तो जॉब ही नहीं मिल रही है, ऐसा है तो क्यों है ऐसी दिक्कत, क्यों परेशानी है। साथ वाले तो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, प्रमोशन मिल रहा है, तरक्की कर रहे हैं, वेकेशंस प्लान कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी अचीवमेंट्स, बट हम क्यों स्टक हैं। हमने ऐसी क्या गलती कर दी ना, हमसे क्या ऐसा गुनाह हो गया। तो आज की रीडिंग में हम यही चेक करेंगे कि आखिर क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आगे आप नहीं बढ़ पा रहे हैं एंड आपको क्या करना चाहिए। गाइडेंस रहेगा टैरो कार्ड्स की तरफ से, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर वैदिक रेमेडीज़ भी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, तो वो भी आपको फॉलो करना पड़ेगा कम से कम 1 महीने, एंड देन यू विल सी कि किस तरीके से आप ग्रो करते हैं। ये मिरेकल्स ही होंगे आपके लिए, राइट, बट वही है कि दिल से आपको फॉलो करना है। तो क्या आप लोग तैयार हैं रीडिंग देखने के लिए और रेमेडीज़ को फॉलो करने के लिए? अगर हाँ तो जल्दी से कमेंट करिएगा येस में। ओके, ऑलराइट गाइज, तो ये है पिक अ कार्ड रीडिंग एंड पिक अ डेस्टिनी नंबर रीडिंग। तो डेस्टिनी नंबर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएंगे, एंड जो कार्ड्स हैं वो अभी मैं आपके सामने रख देती हूँ। हमारे पास ये 3 कार्ड्स हैं। सबसे पहला कार्ड जो है वो है हैप्पी हैप्पी का, इसका स्क्रीनशॉट ले लें गाइज। दूसरा जो कार्ड है आपके लिए वो ये आया था, मिल्क एंड हनी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। एंड देन वी हैव लॉयल हार्ट, इसका भी स्क्रीनशॉट आपने ले लेना है। ऑलराइट, अब तीनों कार्ड्स में से किसी एक कार्ड को आपने इंटेटिवली सिलेक्ट करना है। कैसे करेंगे आप लोग? कुछ देर के लिए आंखें बंद करके गहरी सांस लेंगे। 3 बारी आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। आंखें खोलेंगे, इन कार्ड्स को ध्यान से देखेंगे, महसूस करेंगे इनकी एनर्जी, और जिसकी भी एनर्जी आपको लगता है आपसे कनेक्ट कर रही है उसी कार्ड को आपने सिलेक्ट करना है, और ये पूरी रीडिंग आपको देखनी है शुरू से अंत तक। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, यू थिंक कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, आप ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप डेस्टिनी नंबर चूज़ कर सकते हैं और उसके आधार पर ये पूरा रीडिंग देख सकते हैं। क्या है डेस्टिनी नंबर अगर आप नहीं जानते हैं तो आप अगर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहाँ पर मैंने मेंशन किया है किस तरीके से आप अपना डेस्टिनी नंबर निकाल सकते हैं। आपको अपना पूरा बर्थ डेट ईयर के साथ में, मंथ के साथ में लिखना होता है, सबको जोड़ना होता है, सिंगल डिजिट बनाना होता है, वही आपका डेस्टिनी नंबर होता है। ओके, वो आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर, कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, ओके गाइस, रीडिंग शुरू करने से पहले एक बात आप सभी को बताना चाहूँगी कि कई बार हम जो ग्रोथ चाहते हैं, कई बार जो सक्सेस हम चाहते हैं, वो सिर्फ इसलिए हमें नहीं मिलती क्योंकि हम खुद ही कहीं ना कहीं उसको रोक रहे होते हैं, या तो अपने पास्ट एक्सपीरियंस के ज़रिए, या फिर अपनी तकलीफ़ों के ज़रिए, या अपनी उदासी के ज़रिए। तो एक चीज़ आप सबने करनी है हमेशा, चाहे जीवन में कितना ही दुख या तकलीफ़ क्यों ना हो, अपने आप को मोटिवेटेड रखो, अपने आप को खुश रखो आप लोग। ओके, और वो जहाँ से आपको खुशी मिले वहाँ से आपको खुशी लेनी है, अपने आप को लिमिटेड नहीं रखना है। बेशक आपको कोई गलत काम नहीं करने लगना है, जैसे बहुत से लोग ना ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं कि नशा करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, नहीं, फिर उसके अलग साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो गलत रास्ता है। अच्छे रास्ते में ये आता है कि
चैरिटी करना शुरू कर दिया है ना, बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करना, खेलना कूदना, या अपने घर के छोटे मोटे काम करना। बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो अपने घर के काम नहीं करते होंगे, साफ़ सफाई, मम्मा की हेल्प करना, राइट, क्योंकि उनको वो काम लगता है। बट ये जो आप घर के काम करते हो ना, एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हो, इससे आप रिफ्रेश्ड रहते हो, यू नो दैट, आपको बहुत अच्छा रिज्यूविनेट हो जाते हो आप लोग। तो ये सारी चीज़ों में ना पार्टिसिपेट करना आपने शुरू कर देना है, नेचर के साथ में टाइम स्पेंड करना है। ओके, ये सारी चीज़ें करिए। तो जब आप मन से खुश होते हो ना, बाहर से भी आपको खुशियाँ मिलती हैं, और अंदर से जब आप ग्रो कर रहे होते हो तो बाहर भी आपको ग्रोथ दिखाई देती है। सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, द सीक्रेट बुक या द मैजिक करके बुक है आई थिंक, उनमें से कोई भी एक बुक आप बाय कर सकते हैं और उसको पढ़ना शुरू करिए और उसके हिसाब से मैनिफेस्ट करना शुरू करिए, आपके काम ज़रूर बनेंगे। नहीं तो आप मुझे बताइए, तो मैं जो मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स है वो शेयर कर देती हूँ एक दिन कम्युनिटी में। ओके, बट कुछ तो आपने करना पड़ेगा अपने लिए, सिर्फ टैरो कार्ड रीडिंग्स देखने से कुछ भी नहीं होगा। ओके, आपको खुद की हेल्प करनी है। ऑलराइट गाइस, तो रीडिंग अब हम शुरू करेंगे एंड लेट्स सी क्या कुछ आज की रीडिंग में निकल कर आता है हम सभी लोगों के लिए। तैयार हैं? चलिए, ऑल द बेस्ट।
हे गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है हैप्पी हैप्पी कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 1 को, जो कि आपके डेस्टिनी नंबर के आधार पर बनाया गया है, तो आपका डेस्टिनी नंबर होगा 1, 4 एंड 7। ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी कि क्यों आप करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, क्या इशू है, क्या दिक्कत, क्या परेशानी है। ओके, क्या आपको नज़र लगी है या फिर कोई और इशू है, जैसे कि मे बी आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना है, मे बी आपको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी है, राइट। तो जो भी यहाँ पर कार्ड्स में आएगा आई विल शेयर विद यू। साथ ही साथ वैदिक रेमेडीज़ भी होंगी जो कि मैं आपके साथ में शेयर करूँगी एंड मुझे विश्वास है कि आप लोग उसे फॉलो करोगे, और सिर्फ एक दिन नहीं, कम से कम 1 महीने। ऑलराइट, ओके। तो इस कार्ड को मैं साइड में रख देती हूँ और हम कार्ड्स निकालते हैं। स्टूडेंट्स भी ये रीडिंग देखने के लिए आए होंगे, आई नो दैट। सो स्टूडेंट्स के लिए मैं लास्ट में येस एंड नो का रीडिंग रखूँगी, क्योंकि आप लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि दी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने वाला है और हमें येस एंड नो का रीडिंग चाहिए, तो इसके लास्ट में मैं वो रीडिंग करने वाली हूँ आप सभी लोगों के लिए। अगर आपको इसके अलावा कुछ जानना है या पूछना है तो आप प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन करिए एग्जैक्टली आप क्या जानना चाहते हैं। ऑलराइट, स्टूडेंट्स के लिए मुझे क्या बताना है, आप लोग मुझे अच्छे से पूछोगे तो मैं फिर वैसा ही वीडियो लेकर आपके लिए आऊँगी। ओके, तो थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा आप लोग। ऑलराइट, चैरियट नंबर 7। ओ वाओ, डेस्टिनी नंबर 7 है आपका एंड यहाँ पर 7 नंबर का ही कार्ड आया है आपके लिए। कुछ कार्ड्स और भी निकालती हूँ। We have 3 of Wands। राशि आपकी या तो कैंसर होगी, कर्क राशि के अंतर्गत आते होंगे आप, या फिर हो सकता है कि आपकी राशि सिंह हो, धनु हो सकती है, मेष राशि आपकी हो सकती है, यानी कि एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, ये राशियां भी आपकी हो सकती है। संभव है यहाँ पर आता है द मून, अगेन कंफ्यूजन की एनर्जी। बॉटम में देख लेते हैं क्या है, व्हाट डू वी हैव, पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो सबसे पहले चैरियट के कार्ड की बात कर लेते हैं। इससे पहले मैं आपकी करंट एनर्जी बताती हूँ, ओके, और फिर आगे बताऊंगी जो भी है। देखो, सबसे पहली चीज़ तो एक तो आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो, हद से ज़्यादा इमोशनल हो, तो कभी भी आपके जीवन में असफलता आती है ना, आप उसको बहुत दिल से लगा लेते हो, और अभी भी वैसा ही हाल है। आपको दुख बहुत होता है, ऐसे कोई भी काम आपका नहीं बना तो आप निराश हो जाओगे, और भगवान से भी कहीं ना कहीं आपको ना गुस्सा, थोड़ा नाराज़गी, थोड़ा गुस्सा हो जाता है कि यू नो आपने भी नहीं समझा ऐसी वाली चीज़, क्योंकि भगवान पर भरोसा भी आप बहुत करते हो, आप उनमें से हो। अगर आपको मैं बोल दूंगी ना कि इन गॉड या गॉडेस को पूजो या इनकी साधना आराधना करो, तो आप बड़े दिल से करोगे, बहुत प्यार से करोगे, और फिर अगर आपको कुछ भी निगेटिव देखने को मिला तो आप हर्ट भी बहुत हो जाते हो एंड उन भगवान से नाराज़गी हो जाती है, और उनसे कंप्लेंट्स भी करते होगे कि आपने मेरे साथ ऐसे क्यों कर दिया। है आपके साथ ये चीज़, क्योंकि हो आप बहुत इमोशनल। बाहर से बेशक आप ज़िद्दी दिखते होंगे, बहुत से लोग बोलते होंगे बहुत लड़ने वाला व्यक्ति है या लड़ने वाली लड़की है, बट अंदर का दर्द उनको दिखाई नहीं देता। आप अंदर से बहुत दुखी होते हो, तब वो ज़िद्दीपना या वो रूडनेस बाहर आती है। जब बहुत दुखी होते हो तो रूडनेस तो दिखती है लोगों को, वो ज़िद्दीपना तो दिखता है, लेकिन इमोशंस उतने दिख नहीं पाते। ऐसा है आपके साथ। सो अभी करंट की बात करूं, करंट एनर्जी की बात करूं, बहुत क्विकली आपको रिजल्ट्स चाहिए। जो सक्सेस या जो डेस्टिनेशन आपको 6 से 7 महीने में मिलना है ना,
उसको आप 2 से 3 दिन में ही पाना चाहते हो, ऐसी एनर्जी आपकी दिखाई देती है। दूसरी चीज़, बहुत भागते हो, बाप रे, भागम भाग लाइफ है आपकी। मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी चैन से बैठ पाते हो या चैन से सो पाते हो या कभी आपका दिमाग शांत रहता है। हर वक्त विचार चलते रहते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। आई थिंक नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो उनको मारने के लिए आप कुछ तो पॉजिटिव सोचते हो। पॉजिटिव थॉट्स हैं नहीं तो आप उनको क्रिएट करते हो, राइट? ऐसा करते हो कि ओके मेरे माइंड में नेगेटिव थॉट आया है तो मुझे कुछ पॉजिटिव सोचना है और इसको मार गिराना है। तो इस उलझन में कहीं ना कहीं आपकी हाल फिलहाल में लाइफ चल रही है। बैलेंस बनाकर आगे बढ़ना चाहते हो बट देन वेट भी नहीं हो रहा, जल्दी भी करना है, बैलेंस बनाना है बट जल्दी करना है। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आपके लिए दिखाई देती है। वहीं अगर मैं 3 ऑफ वॉन्ड्स की बात करूं, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि आइडियाज़ बहुत हैं दिमाग में, लेकिन आइडियाज़ पर काम कैसे किया जाए वो आपको समझ नहीं आता। आपके मन में ये आइडिया है कि ओके अब मैं ना ऐसा करूँगी, यूट्यूब पर चैनल खोल लूँगी, वहाँ पर वीडियोस डालना शुरू करूँगी, या फिर इंस्टाग्राम पर कुछ तो रील्स वगैरह बनाना शुरू करूँगी, या ये स्किल जो है इसको सीखना शुरू करूँगी और फिर ऐसे काम करूँगी, वैसे काम करूँगी। विजन बहुत अच्छा है लेकिन देन उस पर काम करना ये आपसे नहीं हो पाता। रीज़न है यहाँ पर मून। डर लगता है कि अगर पॉजिटिव आउटकम नहीं मिला तो क्या होगा, या फिर इससे फ्यूचर सिक्योर नहीं हुआ तो क्या होगा। कोई काम करते भी हो तो लगता है कि ऐसा होना चाहिए जिससे कि मेरा फ्यूचर स्टेबल हो जाए। ऐसा नहीं कि मैंने 3-4 साल इस पर मेहनत करी और उसके बाद पता चला कि यहाँ से कुछ मिलना नहीं है। तो डर बहुत हावी होता है आपके ऊपर। दैट्स वाई प्लानिंग रहती है, और जब प्लानिंग करते हो तो सब कुछ इमेजिन कर लेते हो कि अगर मैंने ये चीज़ करी ना तो ऐसे सक्सेस मिलेगी, मैं यहाँ से वहाँ पहुँच जाऊँगी, लोग मुझे फॉलो करेंगे, लोग मुझसे इंस्पायर्ड होंगे। वो सब कुछ उसके ड्रीम्स आप देख लेते हो, बट उसको कैसे अप्लाई करना है वो समझ नहीं आता, कैसे आगे बढ़ना है और अपने अंदर का डर कैसे कम करना है वो भी समझ नहीं आता आपको। तो कंफ्यूज्ड बहुत हो। सो करेंटली मुझे लग रहा है कि वो कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं आपके ऊपर हावी होता रहता है जब भी करियर की बात आती है, जॉब की बात आती है, बिजनेस की बात आती है। सो करेंटली जो आपके साथ में चल रहा है वो चीज़ करंट की नहीं है, वो पास्ट की भी है। क्योंकि अगर मैं आपके फ्यूचर की बात करूँ ना कि फ्यूचर में क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं अभी भी करियर में, या अभी जो इश्यूज हैं वो क्यों हैं, है कहीं ना कहीं वो डर की वजह से ही। मेन इशू है एक तो ओवर थिंकिंग, दूसरा फियर, तीसरा बहुत ज़्यादा प्लानिंग करना। विजन आपका बहुत अच्छा है लेकिन फिर ये ओवर थिंकिंग में चेंज हो जाता है, ऐसा है। तो क्यों आप अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, क्या रीज़न, क्या इशू है? देखो, पहले का मैं नहीं कह सकती क्योंकि कई बार टाइम हमारे साथ होता है, ग्रह नक्षत्र हमारे साथ होते हैं, तो हमारे अंदर अगर डर हो भी और हम अगर कमज़ोर हैं भी तब भी हमारी नैया पार होती है। बट कई बार ना ग्रह नक्षत्र हमारे साथ नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपकी कुंडली में आपका सैटर्न 6th हाउस में है, ओके, या फिर 7th या 8th हाउस में है, राइट। इन हाउसेस में अगर सैटर्न की प्लेसमेंट है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, तो दिक्कतें आपके जीवन में आती हैं, ठीक है, डिले होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। बट 7.5 जब आ जाती है ना तब उसके अच्छे मज़े मिलते हैं समझ रहे हो? मेरे कहने का मतलब है कि पहले भी प्लेसमेंट सैटर्न की अच्छी नहीं थी कुंडली में इतनी, यानी कि अगर 6th हाउस में है, 7th या 8th में है तो कहीं ना कहीं वो कष्ट देगा ही आपको। लेकिन जब तक 7.5 ही नहीं थी तब तक चीज़ें फिर भी चल रही थी, आप मेहनत कर रहे थे, मेहनत का फल मिल रहा था। हाँ, कुछ उतार चढ़ाव थे या थोड़ी ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ जाती थी और लोगों से, और लोग हैं 100 रुपीज़ की मेहनत कर रहे हैं, आपसे 200 की पड़ जाती है, 150 की पड़ जाती है, लेकिन रिजल्ट उतना ही बेहतर आता है। लेकिन जब 7.5 आती है ना तब 7.5 में या ढैया में आपकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो क्या हो गया? राशि परिवर्तन, राइट। किसी राशि में 7.5 चल रही थी, अब आपकी अपनी राशि में आ गई।
तो ये दिक्कत आपको होना शुरू हो गई, राइट। तो ये है, ग्रह नक्षत्र बदलते हैं तो चीज़ें वैसी। अभी आप बोलोगे मैं पहले भी वही स्ट्रेटेजी लगा रही थी, तब तो मेरा काम बन रहा था, अब क्यों नहीं बन रहा? अब इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि कुछ प्लैनेट्स आगे पीछे ऊपर नीचे हो गए जो आपके लिए अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। अब आपकी राशि में अगर 6th में है सैटर्न, या फिर आपके 7th में या 8th में केतु है, दिक्कतें आती हैं। 2nd हाउस में हो सकता है आपके केतु हो। अगर आपके 2nd हाउस में केतु है, कुंडली में जाके देखना, अगर 2nd हाउस में केतु है तो फाइनेंसेस को लेकर ये दिक्कतें आपकी लगी ही रहती हैं, ऊपर नीचे होता रहता है, राइट। सो ये चीज़ है। तो अभी पहले क्या हुआ? पहले भी ये डर आपके अंदर था, पहले भी कंफ्यूजन था, पहले भी आपको क्विकली चीज़ें करनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं प्लैनेट्स की पोजीशन ऐसी थी या जो समय चल रहा था वो ऐसा था कि आपको उसका लाभ मिल रहा था। अभी क्या हो गया कि या तो कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनका प्रभाव है 7.5 ढैया हो सकता है, केतु राहु किसी की दशा महादशा हो सकती है, मंगल की दशा महादशा कुछ हो सकती है, या तो वो चीज़ है या फिर ये है कि अभी डिवाइन टाइमिंग है आपकी। अब यूनिवर्स चाहती है कि आप उस पुराने वाले रूप से बाहर निकल कर, अवतार से बाहर निकल कर दूसरे अवतार में हो, क्योंकि अब जो कार्मिक आपके अकाउंट, मतलब जो अपने अच्छे कर्मों से जो इकट्ठा किया था उसको आपने भोग लिया, अभी आपको नए कर्म बनाने हैं अपने प्रेजेंट को संभालने के लिए, क्योंकि वो वाला कोटा आपका खाली हो गया। ऑलराइट। तो मुझे पता है कि जब ये कार्ड्स मैं रीड कर रही हूँ, जब ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, आप कहोगे ये चीज़ तो पहले भी थी दी, स्टक तो हम अभी हुए। तो आप क्यों स्टक हुए वो मैं आपको बता रही हूँ, ये रीज़न है। अब क्या है, अब आपको ऐसे डर के नहीं रहना है, अब आपको एक्शन मोड में आना है। एक तो डबल मेहनत करनी है, प्लस अपने डर पर काम करना है, साथ ही साथ न्यू स्ट्रेटेजी बनानी है। मैं आपको बोल रही थी ना कि मैं देखूंगी कि नज़र लगी है या एटीट्यूड चेंज करना है या प्लानिंग चेंज करनी है, तो यहाँ पर आपको फाइनली प्लानिंग चेंज करनी है। एक तो आपने अपने अंदर धैर्य लेकर आना है। कैसे लाओगे? मेडिटेशन योगा करके। उसके अलावा कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि आप अपने अंदर धैर्य लेकर आएँ। या तो योगा करो या मेडिटेशन करो या चैंटिंग करो, ये 3 चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगी गाइज। और अगर आप इसको अवॉइड करते हो और आपको लगता है ये बेकार की चीज़ है, ये काम नहीं करेगा, तो लेट मी टेल यू, आप बिल्कुल गलत हो। ओके, इनमें से कोई एक चीज़ तो आपको अपनानी ही पड़ेगी जिससे आपके अंदर धैर्य आएगा। तो जल्दबाजी की ये जो एनर्जी है आपकी, या आपका जो एटीट्यूड है कि तुरंत मुझे इसका रिजल्ट चाहिए, ये चीज़ आपकी बदलेगी। ओके। दूसरा, विजन प्लान करिए, उसको राइट डाउन करिए इन अ डायरी, और एक ही विजन के साथ आगे बढ़िए। काफ़ी सारे विजन्स आपको आते हैं व्हेन यू थिंक अबाउट योर करियर एंड फाइनेंसेस। इतने सारे विजन्स पर एक साथ काम नहीं हम कर सकते, तो किसी एक विजन को सिलेक्ट करिए, पहले डायरी में सारे लिखिए, देन यू सी कि कौन सा विजन ऐसा है जिस पर आप अभी हाल फिलहाल में काम कर सकते हो, पॉसिबिलिटीज़ हाई हैं। मान लीजिए आपका विजन है कि आपको कोई फैक्ट्री खड़ी करनी है। अब आपको पता है ना आपके पास फाइनेंसेस है, ना कोई आपकी हेल्प करने वाला है, ना ही आपको लोन मिलेगा, ऐसे ही तो बैंक लोन नहीं देती। तो ये जो विजन है इसको साइड में रखो। दूसरा विजन क्या है कि भाई मुझे रील्स बनानी है, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर मैं एक्टिव होंगी। ये आपके रीच में है, क्योंकि यहाँ पर आपको अलग से इन्वेस्ट नहीं करना, आपको किसी से लोन नहीं लेना है, आपको सिर्फ अपने स्किल्स दिखाने हैं। इस विजन पर काम करो, उसकी पूरी प्लानिंग करो, क्योंकि मेरा ये विजन है, मुझे इस तरीके से आगे बढ़ना है। तीसरा, जो भी डर है उसको मारना है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसके लिए आप चाहें तो काउंसलिंग भी करवा सकते हैं, किसी काउंसलर से मिलिए, बात करिए और उनसे पूछिए भाई मेरे अंदर ये डर है तो मैं इसके लिए क्या करूं, राइट। मैं भी आपकी काउंसलिंग कर सकती हूँ, बट मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको समझा सकती हूँ अगर आप मेरे पास आते हो। बट आई थिंक आपको किसी ऐसे काउंसलर के पास जाना चाहिए जिनके पास डिग्री है, सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, राइट, जिन्होंने अवार्ड्स पाए हुए हैं, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है, देन वो थेरेपी अलग है। एंड आई थिंक आपको उनके पास जाना चाहिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि दीदी से बात हो जाए मेरे से रीडिंग लोगे तो मैं आपको उस वक्त आपकी काउंसलिंग करूँगी, लेकिन प्रॉपर काउंसलिंग के लिए आप जाओ किसी थेरेपिस्ट के पास, वो ज़्यादा बेटर है ना। तो ये आपको करना है और अपने अंदर के डर को ख़त्म करना है, और फिर आप करियर में आगे बढ़ोगे। और ये उन सबके लिए है जिनको जॉब मिली नहीं है, जॉब पाना चाहते हैं, जिनकी जॉब है प्रमोशन नहीं हो रहा, जिनका बिजनेस है नहीं, बिजनेस करना चाहते हैं, जिनके बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही, ये उन सभी के लिए है। आपसे यूनिवर्स ये चाहती है कि आप एक नए अवतार में सामने आओ,
और हो सकता है कि इसमें थोड़ा समय लगे, लेकिन आपको पूरा सोच समझकर इसके लिए आगे की तैयारी करनी है। इट्स ओके अगर 3 महीने में आपको जॉब नहीं मिल रही, इट्स कम्प्लीटली ओके। यूनिवर्स ने अगर आपको रोका है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि यूनिवर्स चाहती है कि आप अपने नए वर्जन से मिलें, पहले खुद मिलें फिर दूसरों को मिलवाएं, क्योंकि आपको कुछ बहुत बड़ा करना है। ओके, तो ये कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं जिनकी वजह से आप कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे या करियर में बेहतर नहीं कर पा रहे जो आप करना चाहते हैं। ठीक है। What else do we have? Again यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आ चुकी है। देन वी हैव जस्टिस। फिर से वही चीज़ जो मैंने आपको पहले बताई, इमेजिनेशंस बहुत हैं, इमेजिन बहुत कुछ करते हो और बहुत बड़ा करते हो कि मैं ऐसा करूँगी वैसा करूँगी, लेकिन उसको प्रैक्टिकली ना उस पर काम नहीं कर पाते। एक तो इमोशंस बहुत हावी होते हैं आप पर, एक तो ये चीज़ है, और दूसरा डर बहुत है आपके अंदर, प्लस दोनों चीज़ों पर फोकस करने लग जाते हो। जैसे हम क्या करते हैं, कोई काम की प्लानिंग करी, काम को शुरू करते हैं और फिर देखते हैं इसका क्या आउटकम आएगा। आपका क्या है आउटकम पहले सोच लेते हो, और ज़्यादातर के पॉजिटिव की जगह निगेटिव आउटकम आपके माइंड में आता है। मैं ये चीज़ कर तो लूँगी, अगर नहीं हुआ ऐसा तो, ये चीज़ बहुत हावी होती है आप पर, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं आप स्टक होते हो गाइस। देखिए, मैं आपको वैदिक रेमेडीज़ दूंगी अभी, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी ये थॉट्स को ख़त्म करने के लिए, जो नेगेटिव थॉट्स हैं। बट इसके बाद भी मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी हिम्मत लगाकर अपने इस नेचर को चेंज करने की कोशिश करें। बिल्कुल, मैं जानती हूँ इतनी जल्दी चेंज नहीं होता, लेकिन ट्राई कर सकते हैं, है ना। असंभव तो कुछ भी नहीं है, टाइम ज़्यादा लगेगा बट असंभव तो नहीं है। सपोर्ट भी नहीं है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत से लोगों के लिए सपोर्ट भी उनको नहीं मिलता। अब जैसे जो चीज़ें मैं आपको बोल रही हूँ करने के लिए, हो सकता है जब आप घर पे बोलते हो तो आपको बोला जाता हो कि अरे छोटे मोटे काम मत करो या इधर उधर दिमाग मत लगाओ, जॉब ढूंढ रहे हो तो जॉब ढूंढो। हाँ, ढूंढ सकते हो जॉब, लेकिन फिर वही है कि अब पूरी तरीके से उस पर डिपेंड नहीं करना है ना। कुछ और चीज़ें भी ट्राई करनी है। अगर 3 महीने तक कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो क्या हम जॉब ही ढूंढते रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं क्या? कुछ करो छोटा मोटा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना है घर वालों पर कि घर वाले क्या बोल रहे हैं। ओके, ये यहाँ पर एक दिक्कत आपके लिए निकल कर आती है। और क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो? सो करेंटली कन्फ्यूज्ड हो। एक्चुअली मैं यहाँ पर करेंट एनर्जी देख रही थी और फिर मैं देखने वाली थी प्रॉब्लम क्या है, बट आई रियलाइज्ड कि ये जो करेंट एनर्जी है पास्ट की भी है और ये फ्यूचर में भी जाएगी, क्योंकि ये आपका नेचर है, तो इसको बदलने की आवश्यकता है। अब कभी तो जैसे कि मैंने कहा ना, प्लैनेट्स वगैरह और समय आपके फेवर में होता है, तो आपका डर, आपकी नेगेटिव थिंकिंग, वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए फलित ही होती है। लेकिन जब प्लैनेट्स वगैरह आपके फेवर में नहीं होते हैं तब फिर यही सारी चीज़ें वीकनेस बन जाती हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। पेज ऑफ कप्स फिर से आपके लिए आया है, 2 बार ही आया है। थोड़ा बोलने की आदत डालिए गाइस। ओके, बोलने से मेरा मतलब है सब कुछ। अगर आप जीवन में सफल होते हैं तो बोलिए, और अगर आप जीवन में असफल हैं ना तो उसको भी बोलिए। क्योंकि एक चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके अंदर ये डर है कि किसी से भी ये नहीं बोलना है कि आप असफल हैं, क्योंकि आपकी इमेज खराब हो जाएगी, आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। बट इसकी वजह से ना आप अंदर भरते चले जाते हो, नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर भरती चली जाती है, क्योंकि कहीं पर तो हमें वो थॉट्स निकालने हैं, कहीं पर तो हमें वो इमोशंस रिलीज़ करने हैं, राइट। वो आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे। तो अगर आप आम तौर पर लोगों से नहीं बात कर सकते हो तो अगेन आई वुड से काउंसलर के पास जाओ और अपने मन की बात निकालो। अगर आपको ये लग रहा है कि आप काबिल नहीं हैं, या फिर आपको लग रहा है कि आप कुछ तो कमी आपके अंदर आ गई है, जो कि नहीं है, जो कि बिल्कुल नहीं है आपके साथ, समय की बात है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है ना, ज़रूरत है आपको ये सब कुछ डिस्कस करने की, तो बोलिए। या तो फ्रेंड्स बनाइए जो आपके जैसी वाइब्स रखते हो, अदरवाइज किसी काउंसलर के पास जाइए और बात करिए। शर्माइए मत, चीज़ें मन में मत रखिए, अपने इमोशंस को ना कंट्रोल मत करिए बाहर आने से, दबाइए मत। सप्रेस करेंगे तो कहीं और से वो इमोशंस निकलेंगे थोड़े नेगेटिव वे में, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है।
देखिए आपके लिए चैरियट का कार्ड सबसे पहले आया, वहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो ब्लैक एंड वाइट हॉर्सेस हैं। एंड सी यहाँ पर भी इस कार्ड में ब्लैक एंड वाइट दिखाया गया है। तो हम सबके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने इमोशंस को बैलेंस करके रखें सो दैट हम लाइफ में ग्रो कर सकें, ऊपर से भी और अंदर से भी। ग्रोथ हर दोनों तरफ से चाहिए। देखो कोई भी पेड़, आपने कभी पेड़ देखा है, पुराना पेड़, बहुत पुराना पेड़, बरगद का हो गया, पीपल का हो गया, है ना, कितनी जड़ें अंदर फैली होती हैं। जितना पेड़ ऊपर होता है ना उतनी जड़ें नीचे होती हैं, कभी ध्यान देना आप, राइट। ऐसे पेड़ कितना भी बड़ा आंधी तूफान कुछ भी आ जाए ना, बारिश हो चाहे भूकंप आए, ये गिरते नहीं है इतनी जल्दी। थोड़ी बहुत खरोच आएगी तो आएगी, ये भाई साहब नहीं गिरते। लेकिन वो पेड़ बहुत जल्दी गिरते हैं जो ऊपर से तो लंबे हैं लेकिन जड़ नीचे नहीं है ना। सो ग्रोथ ना दोनों तरफ चाहिए। अगर आप मटेरियल वर्ल्ड की ग्रोथ देख रहे हो तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की ग्रोथ भी देखो। अंदर से भी खुद को मजबूत बनाना है, बैलेंस बनाना है। तो बाहर से तो आप कह रहे हो कि पैसा होना चाहिए सो दैट मैं स्टेबल हो जाऊं। व्हाट अबाउट योर इनर थिंग्स एंड वर्क? अगर आप अंदर से कमज़ोर हो तो बाहर के जो भी तूफान, आंधी तूफान है, वो तो बड़े आराम से आपको हिला देंगे, मुश्किल नहीं होगी उनके लिए, है ना। और इस मटेरियल वर्ल्ड में ये सारी चीज़ें रहेंगी ही रहेंगी। लेट मी टेल यू, ये आंधी तूफान आते ही रहेंगे। आज समय अच्छा है, कल बुरा, फिर अच्छा, कल बुरा, और हो सकता है बुरा थोड़ा ज़्यादा चल जाए, अच्छा थोड़ा कम चले, या फिर अच्छा हमें याद नहीं रहता। अगर अच्छा ज़्यादा दिन रहता भी है तो हमें याद नहीं रहता, हमें बुरा याद रहता है, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अंदर के लिए काम करें, सिर्फ ऊपर के लिए नहीं। दैट्स वाई मैंने बोला कि अगर अभी आप करियर में ग्रो नहीं कर रहे हो, कंप्लीटली ओके, आप अपने अंदर की जो क्लींजिंग है वो करो, अपने अंदर बैलेंस बिठाने की कोशिश करो। अभी देखो मेरा भी टाइम थोड़ा लो ही है क्योंकि मेरा 7.5 ही है और मेरा शनि का महादशा भी है, दोनों है मेरे साथ। तो जब भी मैं अपने लिए कार्ड्स निकालती हूँ ना गाइस, तो मेरे लिए भी ऐसे ही आता है कि डोंट थिंक अबाउट योर ग्रोथ, अपना इनर वर्क करो एंड बाकी और जो चीज़ें हैं उनको एक्सप्लोर करो और ज़्यादा विजडम पाने की, ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करो सो दैट आगे चलकर लोगों को आप हील करो। ऐसा तो बस यही करना है हमें। ये जो समय है ये बुरा समय नहीं होता, ये हमें बेहतर बनाता है सो दैट हम छोटी मोटी चीज़ों में अटक कर ना रह जाएं। तो रुपया पैसा आएगा जाएगा, ये सब कुछ चलता रहेगा बच्चा, ये कभी रुकने नहीं वाला। लेकिन जब भी आप देखें कि लाइफ में आप स्टक हैं, मटेरियल वर्ल्ड में आप स्टक हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तैयारी करना शुरू कर दो फटाफट से। तो जब आप अंदर से मजबूत होगे ना तो बाहर के थपेड़े आपको हिला नहीं पाएंगे। ओके, आई होप कि आपको समझ आ रहा हो और मैं आपको बोर नहीं कर रही हूँ। एस ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग, ये न्यू बिगनिंग होगी। एक चीज़ और है एस ऑफ कप्स के साथ, थोड़ा खुद को ना प्यार करो। आई थिंक खुद की केयर करना आपने बिल्कुल छोड़ दिया। आप सिर्फ अपने करियर के बारे में सोचते रहते हो और अपने केयर के बारे में प्यार, अपने आप को प्यार नहीं करते, अपने आप की केयर नहीं करते, बिल्कुल आपका ध्यान नहीं है। कितने दिनों से आपने सॉल्ट बाथ नहीं लिया, पानी में नमक डाल के नहाते हो, सेज स्टिक से क्लींजिंग करते हो, मेडिटेशन करते हो, अच्छी डाइट ले रहे हो, अच्छी स्लीप ले रहे हो? बोलो नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ नहीं हो रहा है वो। ये सब छोड़ना नहीं है, ये सब तोड़ना नहीं है। अगर यहाँ पर दिक्कत हुई बच्चा तो प्रॉब्लम होगी। ओके, ऑल राइट। तो ये थी आपकी रीडिंग और गाइडेंस मैंने आपको समझा ही दिया है। इसके साथ ही साथ अब मैं आपको वैदिक रेमेडीज दे देती हूँ, आपको क्या क्या करना है वो नोट डाउन कर लो, मैं बोलना शुरू कर रही हूँ। ओके, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में इतना नहीं लिख सकते। नंबर 1, आप सभी लोगों को क्या करना है, अपनी डायरी ले लो, पेन ले लो, लिखो चंद्र बीज मंत्र। ये मंत्र आप चैंट करोगे 11 टाइम्स एवरी डे। अगर ट्वाइस अ डे किया बहुत अच्छा है, नहीं तो वंस अ डे। चंद्र बीज मंत्र सर्च कर लेना गूगल पे, आपको मिल जाएगा, बड़ा आसान सा है। ये किस लिए है? ये आपके इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि आपके इमोशंस जो है ना वो आपको ओवरथिंक करने पे मजबूर करते हैं, प्लस आपको डिस्ट्रैक्ट भी करते हैं। विजन्स आपको बहुत आते हैं बट देन उस पर काम आप नहीं कर पाते क्योंकि डरे भी रहते हो आप लोग। तो ये सिर्फ इसी वजह से चंद्र को आपने मजबूत करना है। 8th हाउस में चंद्र है आपके, अगर ऐसा है तो उसको ज़रूर ध्यान दो। दूसरा, अगर हो सके तो सोमवार के व्रत रखना शुरू कर दो।
इतना कोई मुश्किल टास्क नहीं है, क्योंकि हम सभी को एक दिन अपना पेट खाली रखना ही चाहिए सो दैट हम हेल्दी रह सकें, हमारा दिमाग अच्छे से काम करे। तो सोमवार का व्रत अगर रख सकते हो तो रख लो। निर्जल नहीं कह रही हूँ, सिर्फ अन्न नहीं ग्रहण करना है, फ्रूट्स लो, जूसेस लो। एंड हाँ, साबूदाने के बड़े, ये बड़ा वो बड़ा, ये सब अवॉइड करो। व्रत का मतलब होता है कि हमें हमारी बॉडी को थोड़ा काम करने देना है अच्छे से, है ना। अभी लगातार आपको भी काम कोई दे, एक भी दिन की छुट्टी ना दे तो आपको कैसा लगेगा। हमारे पेट के जो ऑर्गन्स है ना, उनके साथ भी ऐसा, बॉडी के जो ऑर्गन्स है ना, उनके साथ भी ऐसा होता है, उनको भी थोड़ा रेस्ट चाहिए रहता है। तो उनको खाली थोड़ा हवा लेने दो, ऑक्सीजन लेने दो, हर वक्त कुछ पेट में नहीं भरना। तो ये ध्यान रखना है। ओके, तीसरा आपको क्या करना है, सिल्वर की चेन या मून स्टोन पहन लो। या तो सिल्वर की चेन में मून स्टोन का पेंडेंट या रिंग में मून स्टोन पहन लो, ठीक है, ये चीज़ करनी है। तुलसी का पानी आपने पीना है। कैसे? आपने तुलसी का पत्ता लेना है, उसको पानी में डालना है रात में ग्लास में, और सुबह वो पानी पूरा पी लेना है। ये करना है, इससे पता है क्या होगा, क्लैरिटी मिलेगी आपको। और कोल्ड ड्रिंक या बहुत ज़्यादा शुगर आपने अवॉइड करना है, क्योंकि आपको अपना मून और मर्क्यूरी दोनों को स्ट्रेंथ देनी है। तो ये सारी चीज़ें जब आप फॉलो करेंगे, और जो मैंने अवॉइड करने के लिए बोला है अवॉइड करेंगे, ट्रस्ट मी गाइज, महीने भर ये करके देखो, आपको आपके करियर में चेंजेस ना दिखें तो बोलना, ठीक है। ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो एंड यू आर सेटिस्फाइड। अगर है ऐसा तो ज़रूर से लाइक कर दें, शेयर कर दें वीडियो को, एंड सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड एंड ग्रुप नंबर 2, जो कि आपके डेस्टिनी नंबर के आधार पर बनाया गया है, तो चलिए देख लेते हैं आप अपने करियर में क्यों स्टक हैं और किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। सो ग्रुप जो है वो रहेगा डेस्टिनी नंबर 3, 5 एंड 8 का। ऑल राइट, सो लेट्स सी क्या है जो आपको स्टक करता है आपके करियर में। ओके, वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये राशियां आपकी हो सकती हैं गाइस। Then we have 4 of swords, again same energy, 3 of wands, Aries, Leo and Sagittarius, 4 of wands। ओके, 4 आपके लिए 2 टाइम्स आया है, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी फिर से यहाँ पर दिखाई देती है। और यहाँ पर बॉटम में है 9 ऑफ कप्स का कार्ड, जो कि विश फुलफिलमेंट की बात करता है। कई बार ना ज़्यादा बुद्धिमानी भी दिक्कत दे जाती है। ओके, करंट एनर्जी की बात करती हूँ पहले तो। आई थिंक बहुत आलस रहता है आपके अंदर। सक्सेसफुल होना चाहते हो लेकिन आलस बहुत है, प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, मतलब कि प्लानिंग्स रहती हैं, आइडियाज़ बहुत हैं, लेकिन जब उस पर काम करना है, एक्शन लेना है, तो उस वक्त थकान हो जाती है। रीज़न ये भी है कि मेंटली टायर्ड हो अभी हाल फिलहाल में, प्लस आई फील लाइफ को एंजॉय भी नहीं कर रहे, ऐसा है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, आगे बढ़ रहे हो लेकिन कहाँ बढ़ना है पता नहीं, मेहनत भी कर रहे हो बट आई थिंक कोई प्लानिंग नहीं है।
जैसे कि मान लीजिए आपका कोई वेबसाइट है या आपका कोई शॉप है या आप कहीं जॉब करते हैं, तो वहाँ पर आगे बढ़ने के लिए कोई गाइडेंस आपको चाहिए या आपको टीम चाहिए, राइट, या आपको सही डायरेक्शन चाहिए सो दैट आप ग्रो कर सकें या प्रमोट कर सकें खुद को, या आप जो भी काम कर रहे हैं उसे। हेल्प नहीं ले रहे हैं या फिर लोग आपको नहीं मिल रहे, कुछ तो ऐसा है, क्योंकि आगे आप बढ़ रहे हो बट ऐसे आगे बढ़ रहे हो कि चलते हैं, फिर आगे देखा जाएगा, जो भी होगा, जो मिलना होगा वो मिल जाएगा और बस फिर आगे काम बनेगा, कुछ ऐसा है। बहुत से लोगों के लिए मुझे यहाँ पर लग रहा है कि शायद आपकी मैरिज हुई है और उसके बाद से इश्यूज ज़्यादा हो गए। थकान सी रहती है, हमेशा आपको थकान सी रहती है, हमेशा थके हुए हो, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, या फिर किसी से कनेक्ट हुए हो, रिलेशनशिप में आए हो, तब से ये भावना हो गई है, उससे पहले आपके साथ ऐसा नहीं था। वैसे तो आप लोग वाइज सोल हो, क्योंकि एक्सपीरियंसेस आपको बहुत मिले होंगे लाइफ में, बिकॉज 4 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर है। तो ये तीनों कार्ड्स, इसको नहीं मैं ले रही हूँ, इन 3 कार्ड्स के कॉम्बिनेशन को बता रही हूँ। ये जब कॉम्बिनेशन बनता है ना गाइस ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जो खुशियाँ भी बहुत बड़ी देता है, अबंडेंस भी बहुत देता है, मान सम्मान नाम भी बहुत देता है, लेकिन जब स्ट्रगल देता है तो बहुत देता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको शुरुआत में हो सकता है कि टीथ रिलेटेड इश्यूज रहे हों, डेंटिस्ट के पास बहुत जाना पड़ता हो, बोन रिलेटेड इश्यूज रहे हैं, गट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज रहे हैं, हमेशा गट में कोई ना कोई दिक्कत, सादा खाना खा रहे हो, रोटी सब्जी, फिर भी दिक्कत, इस तरीके के प्रॉब्लम्स बहुत रहे हों, राइट। जब गट हेल्थ रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनसे आप बाहर निकले तो हेयर फॉल शुरू हो गया, हेयर फॉल से जैसे तैसे निकले तो स्किन रिलेटेड इश्यूज हो गए, डार्क सर्कल्स हो गए आंखों के आसपास, है ना। तो हर बारी कोई ना कोई एक दिक्कत आपको लगी ही रहती होगी। जब भी आप सोचते होंगे कि ये वाली समस्या अगर खत्म हो गई ना तो फिर आई एम हैप्पी, देन आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स, वो समस्या खत्म होती होगी तो दूसरी तैयार हो ही जाती होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा आपके साथ होगा हर वक्त। कंफ्यूज्ड भी रहते होंगे। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो एक साथ 2-2 लोग हैं, फिर अदरवाइज कोई भी नहीं है, सब चले गए। तो इस तरीके की चीज़ें भी आपने बहुत झेली होंगी। तो दिमाग पर बहुत प्रेशर पड़ता है आपके, बहुत सी चीज़ों का ज्ञान इसी के ज़रिए आपको आया है, जो दिमाग पर प्रेशर पड़ा है ना, इसी के ज़रिए आया है। तो बचपन से आप सफ़र कर रहे हो, दैट्स वाई विजडम है, बट देन सुकून की ज़िंदगी नहीं है। और सुकून ही आई थिंक आप चाहते हो। जब भी कोई बात करता होगा कि भैया लाइफ में क्या चाहिए तुमको, सुकून मिल जाए, शांति मिल जाए, चैन से सो लूँ, ये है। बहुत से लोगों को मैं आई कैन सी कि यूटीआई जैसे इश्यूज भी हुए होंगे, है ना, यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये सब हुआ है आपके साथ। आई कैन क्लियरली सी दैट। सो ये काफ़ी सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से आपके करियर पर असर पड़ता है। पता है, अभी मैं बोल रही हूँ, आपको लग रहा होगा अरे ये छोटी छोटी बातें क्यों बता रही है। मैं बता रही हूँ क्योंकि इन सारी चीज़ों से एक अच्छी खासी एनर्जी आपकी बनी है, जिसकी वजह से अभी आप करियर में ग्रो नहीं कर पा रहे। पता है क्यों है ऐसा? अंदर से हार गए हो, थक गए हो। आई नो अभी आप कहोगे कि नहीं हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम तो सोचते हैं। अभी आपने कहा कि विजन्स हैं, अभी आपने कहा कि आइडियाज़ बहुत हैं। आइडियाज़ हैं गाइज, लेकिन वो जो हैप्पीनेस होती है ना अंदर से, वो चीज़ नहीं है। बिकॉज लगातार 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 आप फाइट करे जा रहे हो किसी ना किसी चीज़ से। हेल्थ आपकी अगर सही होती है तो घर में हेल्थ ख़राब हो जाती है लोगों की, उनके प्रॉब्लम से आप बाहर निकलते हो तो फिर अगेन कुछ तो रुपए पैसे की दिक्कत हो जाती है, फिर तो कुछ हो जाता है, कुछ हो जाता है। तो इस तरीके से बचपन से मैं देख रही हूँ कि आप, आई डोंट नो कि आप कैसे फेस कर रहे हो। भगवान ही शक्ति देते हैं, नहीं तो इतना स्ट्रगल, और जो कि लोगों को दिखता नहीं है। जब लोग आपको देखते हैं तो उनको लगता है अरे भाई बड़ी खुश है, इसको तो कोई टेंशन परेशानी है ही नहीं, इसने तो कभी जीवन में काम भी नहीं किया होगा,
कहानी बिल्कुल पलट है। तो कोई भी काम करने के लिए, करियर में सक्सेसफुल होने के लिए ना, वो स्पार्क अंदर चाहिए। जब तक कि वो जोश, वो जुनून, स्पार्क नहीं होता ना, करियर आगे बढ़ने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आई नो आपको लग रहा होगा बहुत छोटी सी बात है, छोटी नहीं है, क्योंकि मैं कार्ड रीडिंग करती हूँ, एनर्जीज देखती हूँ, तो जानती हूँ हमें अगर आगे बढ़ना है करियर में तो हमें पहले अंदर से मुक्त महसूस करना चाहिए, करना पड़ेगा। फ्रीडम हमें अंदर से महसूस होनी चाहिए कि हम मुक्त हैं और हमारे साथ सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। आपके दिमाग में बहुत कुछ है गाइस, आपके दिमाग का एक कोना खाली नहीं है। और जो चीज़ें आपके दिमाग में भरी हैं ना, ज़्यादातर के वो आपके जो बिटर पास्ट आपका रहा है ना, उससे जुड़ी हैं। और अभी करेंटली भी क्योंकि आप ग्रो नहीं कर पा रहे, इतने इश्यूज आपकी लाइफ में हैं, तो वो चीज़ें भी भरती चली जा रही हैं। तो कुछ भी फिल्टर नहीं हो रहा, कुछ भी निकल नहीं रहा, भरता चला जा रहा है। एंड आई कैन सी, ना तो आप मेडिटेशन कर पाते हो, ना आप जिम जा रहे हो, ना योगा कर पा रहे हो। कोशिश करते हो, प्लानिंग बनती है, कुछ महीने 2 महीने चलता भी है और उसके बाद फिर ख़त्म। जो लोग मैरिड हैं और करियर के लिए रीडिंग देख रहे हैं, आई थिंक जिनके साथ में आपकी शादी हुई है, बहुत डोमिनेटिंग है वो, और वो कहीं ना कहीं आपकी जो प्लानिंग है उसको काम नहीं करने देते, तो वहाँ से आप बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में चले जाते हो। तो एग्जैक्टली जैसी आपको अपनी लाइफ चाहिए या जैसा आपको अपना करियर बनाना है, या तो ऑप्शंस वैसे नहीं मिल रहे, अपॉर्चुनिटीज़ वैसी नहीं मिल रही, या फिर तो आप अंदर से वो एनर्जी भर ही नहीं पा रहे हो, मतलब काम करने का जोश कि ओके मुझे आगे बढ़ना है और मुझे ये चीज़ करनी है। कर रहे हो नीड के वजह से, आई थिंक कोई तो नीड है, या फिर आपको ये है कि लोग क्या कहेंगे। अब आपको एक अच्छी पोजीशन चाहिए सोसाइटी में, दैट्स वाई यू वांट टू वर्क। अदरवाइज आई थिंक बहुत ज़्यादा आपको ऐसे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपके गोल्स जो हैं वो पैसे को कमाने को लेकर ही नहीं, आपके गोल्स कुछ अलग ही हैं। आप कुछ यूनिक, कुछ अलग करना चाहते हो, लेकिन पैसा बीच में आ जा रहा है। तो ये है रीज़न पैसे कमाने के, रीडिंग देखने का। कभी खुद से पूछ के देखा है, खुद को नीड है पैसे की? मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा आप एक लग्जूरियस लाइफ के पीछे भागते होंगे, और हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर भागते हैं तो उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। जैसे कि आपका डेस्टिनी नंबर 3 और 8 है, जिनका 3 और 8 है उनके लिए मैं कह सकती हूँ कि प्रैक्टिकली जब आप सोचते हो कि लाइफ सोसाइटी में रहने के लिए पैसा चाहिए, तो हाँ आपको नीड रहती है और आप उसके लिए फाइट करते हो, एंड यू वांट मनी। बट ये ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके दिल के बहुत करीब है। आप ज्ञान देने में, लोगों को हील करने में, इन चीज़ों में बहुत एक्टिव होंगे। नंबर 5 वालों के लिए आई कैन से कि उनको लग्जूरियस लाइफ चाहिए, तो शायद उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही। कार्ड्स के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, वैसे पता नहीं, आप मुझे बताना कितना आपसे रेजोनेट कर रहा है। बट यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि बहुत कन्फ्यूज हो। सी द डेविल, आलस बहुत है गाइस आपके अंदर, भर भर कर है। जब भी डेविल आएगा ना, आप समझ जाओ कि बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। आप कुछ भी करने से पहले सोचते हो और डर जाते हो, या फिर आपको लगता है इतना कौन करे। सोचते बहुत हो लेकिन कर नहीं पाते। मैनिफेस्ट भी करते हो, कुछ दिन चलता है फिर नहीं चलता, क्योंकि आपको लगता है मैनिफेस्टेशन फेक है। जिन्होंने भी ये वाली पाई सिलेक्ट करी है, रिलेशनशिप के भी इश्यूज चल रहे हैं, पेरेंट्स के साथ भी इश्यूज चल रहे हैं, करियर को लेकर भी वो फाइट कर रहे हैं, और ये सवाल पूछ रहे हैं करियर कैसे आगे नहीं बढ़ रहा। कैसे आगे बढ़ेगा बताओ, कैसे बढ़ेगा? आपका माइंड आपके साथ खेलते रहता है। ये देखो, ये जो डेविल है ये माइंड है, और इसने ये देखो आपसे ये धागे बंधे हुए हैं, वो ऐसे करके चलाया जा रहा है। ये है आपके साथ। आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है गाइस, आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है। ये हो रहा है यहाँ पर। इतने सारे थॉट्स भरे हैं ना कि आप कुछ नया, कुछ अलग, या निडर होकर क्या करना है वो सोच ही नहीं पा रहे। प्लानिंग्स चलती रहती हैं, ये करना है, ये करना है, ये करना है, और साल निकल जाता है, फिर 1 साल निकल जाता है, फिर 1 साल निकल जाता है। ऐसा होता है। लोग आपको बोलते होंगे कुछ नहीं करता या कुछ नहीं करती, ऐਵੇਂ ही बैठा हुआ है या बैठी हुई है, इसको ऐसे ही घर पे बैठ के खाना है। बट आपसे अगर कोई पूछे तो आप बहुत स्ट्रेस में होगे कि मैं तो ट्राई कर रही हूँ, कर रहा हूँ, लेकिन मैं टिक नहीं पाती। एक चीज़ मैं और देख रही हूँ, यहाँ पर बहुत से लोगों के साथ हुआ होगा, जॉब देने गए, जॉब लिया, 1 महीने काम किया, मन हट गया। ये होता है आपके साथ? ये है।
तो कैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे? कैसे आगे बढ़ेंगे? कैसे करियर में बेहतर करेंगे? अरे बाप रे, 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, डेथ। कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क। गाइज, मुझे पता है अभी आप लोग कहोगे कि हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, काम नहीं बन रहा, बट कार्ड के अकॉर्डिंग आपको जितना हार्ड वर्क करना चाहिए विद प्रैक्टिकल प्लानिंग वो नहीं हो पा रहा। अब वो आप देखोगे कैसे नहीं हो पा रहा। सबसे पहले तो आप अपना कन्फ्यूजन दूर करो और किसी एक ऑप्शन के साथ में आगे बढ़ो, ठीक है? ये आपके लिए सलाह है। यहाँ पर डेथ का कार्ड आया है, यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है एंड वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, ओवर थिंकिंग है, जिसकी वजह से आप प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हो कोई भी चीज़। प्लानिंग बनाते हो कि भाई कल से मुझे ये चीज़ शुरू करनी है। मान लो कल से मुझे जिम जाना है, अगर जॉब छोड़ दो, पर्सनल लाइफ में भी अगर मैं बात करूँ तो कल से मुझे जिम जाना है, योगा करना है। जब नेक्स्ट डे उठोगे सुबह तो लगेगा कि अभी 1 घंटा और सो लेती हूँ फिर उठती हूँ, हाँ आधा घंटा और सो लेती हूँ फिर उठती हूँ, टाइम निकल जाता है, गया जिम। ये होता है आपके साथ। इस आलस को दूर करने के लिए क्या करना है, कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए क्या करना है, उसके लिए मैं वैदिक रेमेडीज़ आपको दूंगी। बट फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा खुद से फाइट करो, क्योंकि बिना मेहनत करे आप अगर सोच रहे हो कि आप अपने करियर में आगे बढ़ोगे, संभावना कम मालूम देती है। एक तो सैटर्न का प्रभाव है, एंड आई थिंक आपकी कुंडली में सैटर्न वीक है या फिर सन वीक है, कुछ तो है यहाँ पर। आप सभी लोगों के लिए वही है, आलस से त्यागो काम करो अपना, आगे बढ़ो, तो वो चीज़ है। ओके, प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। आपको मैं सलाह दूंगी कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलिए जो कि आपकी काउंसलिंग करें और आपको बताएं कि आपको कैसे करियर को आगे बढ़ाना है। टीम बनाइए और उसके बाद काम करना शुरू करिए। और बार बार आपको आलस आएगा, इसलिए अपना ना स्केड्यूल सेट करो कि जैसे आप सुबह उठते हो ना, ये 5 गोल्स हैं जो मुझे आज कंप्लीट करने हैं, ये 5 काम हैं जो मुझे आज शाम तक कंप्लीट करने हैं। इस तरीके से गोल्स बनाइए और लोगों को इन्वॉल्व करिए, क्योंकि अगर आप खुद अपने तक रखोगे ना, आपको आलस आएगा, आप छोड़ दोगे। जब आप टीम को इन्वॉल्व करोगे ना तो आपको शर्म आएगी, सच बता रही हूँ। मान लीजिए मैं आपकी टीम में हूँ, 4 लोग और हैं, और आपने एक दिन पहले बोला कि आज के दिन आपको जूम पर मीटिंग करनी है, ओके, या कोई चीज़ सीखनी है। अब नेक्स्ट डे जब आप उठोगे और अगर आपको आलस आ रहा होगा तो आपको याद आएगा कि 4 और लोगों को आपने बोला था ये काम करने के लिए। अब अगर नहीं करोगे तो उनको जवाब क्या दोगे? तो इमेज खराब होने का डर होता है। तो उस डर की वजह से आप उठते हो, फिर वो काम करते हो, जूम का मीटिंग लेते हो। एंड इस तरीके से धीरे धीरे करके चीज़ें प्रैक्टिस में आती हैं। सिर्फ ये चीज़ आपके लिए काम करेगी। तो पहले तो अपना कन्फ्यूजन जो है वो हटाओ। कन्फ्यूजन हटाने के लिए आप गूगल पर कुछ ऐसे ऐप्स होते हैं जहाँ पर वो बताते हैं आपके इंटरेस्ट के हिसाब से कि कौन सा करियर आपके लिए सही है, उसको आप चूज़ करिए अगर आप कन्फ्यूज्ड हैं, ओके। और अगर आप सिर्फ इसलिए परेशान हैं कि रिजल्ट क्या आएगा ये वो, तो फिर वही चीज़ है कि आप प्रैक्टिस करिए और भगवत गीता पढ़ सकते हैं, रिजल्ट की चिंता मत करिए। आपको एक्टिव रहने की ज़रूरत है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपका आलस, इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप बढ़ नहीं पा रहे। और मुझे पता है आप लोग कहोगे मैंने बहुत मेहनत करी, लेकिन जिस लेवल पर आपको मेहनत करनी चाहिए ना गाइज, उस लेवल पर मेहनत नहीं हो पा रही, या फिर हवा में तीर चला रहे हो आप लोग। तो कहने के लिए तो आपने तो तीर चलाए हैं लेकिन निशाने पर नहीं लगा, क्योंकि जस्ट ऐसे ही चला रहे हो, आप देख ही नहीं रहे कि कहाँ पर लगना चाहिए। सो यू नीड अ गाइडेंस। किसी गुरु के अंडर रहकर काम शुरू करो। किसी को बताओ कि आपको ये करियर बनाना है या जॉब में प्रमोशन चाहिए या बिजनेस खड़ा करना है। किसी को ये बोलो, इन्वॉल्व करो किसी ऐसे व्यक्ति को जिससे आपको डर हो। फिर उसके होने की वजह से और अपनी इमेज ना खराब हो जाए, इसकी वजह से आप मेहनत करोगे प्रॉपर तरीके से और उनसे गाइडेंस लेके आगे बढ़ो, ओके। करियर आपका बनेगा, ट्रस्ट मी। सी देखो 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 देखो, मजिशियन के साथ में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं इस जगह पर आप पहुंचोगे जब आपका ऑरा चमकेगा, आप सक्सेसफुल होगे, ढेर सारा पैसा आपके पास आएगा। लेकिन उसके लिए वही है, प्रैक्टिकल प्लानिंग की ज़रूरत है। पोटेंशियल बहुत है आपके अंदर,
कला बहुत है आपके अंदर। आप एक ऐसे व्यक्ति हो, कोई भी काम आपको दिया जाए ना, बड़ी बुद्धिमानी से पूरा करोगे, बहुत होशियार हो। आपको आई एम श्योर आप जब स्कूल में थे, आई थिंक आप सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे से समझते थे। कोई सब्जेक्ट अगर नहीं समझते थे तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको इंटरेस्ट नहीं था। ऐसा नहीं कि समझ ही नहीं आ रहा। कुछ बच्चे होते हैं ना कि पढ़ाओ उनको समझ ही नहीं आता। अब शुरुआत से बहुत होशियार रहे हो, बट वही है कि आलस आपका मात दे देता है। ये है आपके साथ। ओके, तो इस पर थोड़ा काम करना है। बाकी क्या चीज़ें रेमेडीज अपनानी है वो मैं आपको बता देती हूँ, जिससे कि आपका ये आलस जो है वो खत्म होगा। ओके, तो अब वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, फटाफट से आप राइट डाउन करो। तो नंबर 1, आपको सूर्य नमस्कार करना शुरू करना है। अब कल से ये शुरू कर लो। सुबह उठना है, सूर्य नमस्कार करना है। ये करना है 4 से 6 के बीच में। अब सुबह आपको उठना पड़ेगा 4 से 6 के बीच, उससे ज़्यादा लेट आप नहीं करेंगे। ओके, इस बीच में उठो, सूर्य नमस्कार करो। सूर्य देव का मंत्र जो है वो आप चैंट कर सकते हैं। सुबह सुबह उठो, सूर्य नमस्कार करने के बाद में 11 बारी मंत्र चैंट करो सूर्य देव का, जो सबसे आसान आपको लगता है वो। नहीं तो 12 मंत्र होते हैं, आप कर सकते हो जल ऑफर करते हुए। वो देखते थे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उस शो में जेठालाल जी 12 मंत्र बोला करते थे सूर्य देव के। ठीक है, तो वो मंत्र आपने चैंट करने हैं। शनि देव को डोनेशन तो कैसे करना है, मंदिर में जाओ और उनके मंदिर में कुछ तो डोनेट करके आओ। ब्लैक कलर का ब्लैंकेट, काले तिल, काली उड़द की दाल, मस्टर्ड ऑयल, ये सारी चीज़ें यू कैन डोनेट विद मनी, सम मनी। ये थोड़ा काम करेगा। हो सकता है आप पर 7.5 का प्रभाव हो या ढैया का प्रभाव हो, उस समय भी हमारे अंदर आलस आता है और हम कंफ्यूज रहते हैं। तीसरा, कर्म सेवा। कर्म सेवा मतलब बड़े बूढ़े लोगों की सेवा। जहाँ पर भी आपको बूढ़े लोग मिले, तुरंत उनकी सेवा में हाजिर। मंदिर में कोई चढ़ रहा है, हाथ पकड़ के चढ़ा दिया। कोई क्रॉस कर रहा है रोड, उनको हेल्प कर दी, है ना। जहाँ पर भी बड़े बूढ़े लोग दिखें, कोई सामान उठाकर लेकर जा रहे हैं, उनका बैग उठा दिया। नहीं तो मंदिर में जाइए और जो बड़े बूढ़े लोग आपको दिखते हैं ना मंदिर में, खाना वगैरह मांग रहे हैं या कुछ मांग रहे हैं चीज़ें, उनके पैर छुआ करो। इससे बहुत ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। उनको कुछ दान में देना है और पैर छूना है। ये मत करना अरे पता नहीं कौन सी कास्ट है और पता इन लोगों के मैं पैर छूंगी, ये मत करना। ओके, उनके पैर छूइए। कॉपर के बॉटल में पानी भर के रखिए रात में और सुबह वो पीजिए। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपके अंदर का ये जो तमस है ना, ये निकलेगा। तमस एक्चुअली भारी हो गया है आपके ऊपर, तो ये आपके अंदर से निकलेगा। आप जल्दी से उठोगे, सारे काम क्विकली करोगे और आलस नहीं करोगे। जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, वो बस सोचते रह जाते हैं। तो हमेशा आप तामसिक नहीं हो, लेकिन अभी आपका तमस हाई है। एंड देन जितने भी नीडी लोग हैं उनकी हेल्प करिए। ये कुछ चीज़ें आई एम श्योर आपने लिख लिया होगा। ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं 1 महीने तक, यू विल सी आपको बेहतर ऑप्शन भी मिलेगा। क्योंकि बहुत से लोगों की यहाँ पर शिकायत है कि अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती, हम जैसी चाहते हैं वैसी नहीं मिलती। जो काम हमें मिलता है वो हमें समझ नहीं आता, और जैसा हम चाहते हैं वो हमें मिलता नहीं है। मिलेगी आपको अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मैंने आपको आपका इनर वर्क भी बता दिया है रेमेडीज़ में, प्लस ब्लेसिंग्स आपको कैसे अट्रैक्ट करनी है, आपके जो बैड कर्माज हैं उनको हटाते हुए, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो अब कोई ऐसा कारण बचता नहीं है जिसकी वजह से आपको तरक्की ना मिले। आप जॉब कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं, तो बिजनेस कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं, तो जो भी है, हर किसी के करियर को यहाँ पर बेहतर बनाने के लिए ये रेमेडीज़ काम आएंगी ही आएंगी। तो ये ट्राई करिएगा। ओके, रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से, 1-2 दिन करके मत बंद कर देना, 1 महीने तक आपने फॉलो करना है। ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और कोई शिकायत है तो मुझे बताइएगा कमेंट में। तो नेक्स्ट टाइम मैं फिर से रीडिंग लेकर आऊँगी। आज ही के दिन पूरा स्केड्यूल बना हुआ है, संडे मंडे ट्यूसडे करके, तो मैं नेक्स्ट टाइम फिर वो चीज़ कवर कर लूँगी। ओके, ऑलराइट गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है लॉयल हार्ट कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 3 को, जिसमें जो डेस्टिनी नंबर्स हैं वो आते हैं 2, 6 एंड 9, तो ये रीडिंग है पूरी तरीके से आपके लिए। लेट्स सी कि आज की रीडिंग में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। क्यों आप अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्या है रीज़न। ओके,
वैदिक रेमेडीज़ भी रहेंगी गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें फॉलो करें, क्योंकि आप लोग फॉलो नहीं करते हैं, 1-2 दिन के लिए करते हैं, फिर आपको लगता है अरे क्विकली कुछ तो रिजल्ट आया नहीं, तो नाउ वी डोंट वांट टू फॉलो, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ओके, तो इसका ध्यान रखें। एंड गाइस, आप चाहें तो मुझे स्पॉटिफाई पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप वहाँ मुझे फॉलो करते हैं तो आपको हर दिन एक ऑडियो मिलेगी, या तो एंजल नंबर्स के लिए या फिर आपके लिए कोई भी मैसेज मैं चैनल करती हूँ तो। एंड वहाँ पर आपके लिए राशि वाइज रीडिंग्स भी रहेंगी, शॉर्ट रीडिंग्स, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि आपका ये पूरा 1 वीक या फिर 2 डेज़ या 3 डेज़ आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। सो यू कैन चेक लिंक इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो ग्रुप नंबर 3, लेट्स सी करियर में आप ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या है रीज़न। ऑलराइट, पहला कार्ड है यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये आपकी राशि हो सकती है, इनमें से कोई एक आपकी राशि हो सकती है। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, हो सकता है नाम से आप फायर साइन के अंतर्गत आते हों और जन्म से वाटर। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस की एनर्जी यहाँ पर आ रही है निकल कर। एंड देन वी हैव द एम्परर, वाओ, द फूल बॉटम का कार्ड है। अभी तो ना गाइज, आप अगर मैं करंट एनर्जी की बात करूं, सबसे पहले उसी की बात कर लेती हूँ। अगर आपकी करंट एनर्जी की बात करूं तो रोमांस, लव, इन सारी चीज़ों में आपका ध्यान बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। ऑफ कोर्स आप अपने करियर को लेकर परेशान हो और जानना चाहते हो कि करियर में क्या करना है आगे, बट पहला कार्ड ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं रोमांस पर थोड़ा ध्यान है आपका। या तो आप रिसेंटली किसी कनेक्शन में आए हैं, या फिर अभी शादी आपकी हुई है, या अकेलापन बहुत महसूस करते हैं, तो ये एक चीज़ दिमाग में आपके चलती रहती है। और इसकी वजह से जो फोकस आपका होना चाहिए आपके करियर पर, वो फोकस नहीं रह पाता, क्योंकि यहाँ पर समय आपका बहुत चला जाता है, ये दिखाई दे रहा है। यहाँ मेहनती आप बहुत हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत मेहनती हो, लेकिन इमोशनली कहीं ना कहीं वो एम्प्टीनेस है, खालीपन है। तो उस खालीपन को दूर करने में आपका समय काफ़ी ज़्यादा चला जाता है और करियर की कोई खास ऐसे प्लानिंग नहीं हो पाती। एक दिन आपका बहुत अच्छा जाता होगा, एक दिन आप बहुत मेहनत करते हैं, पूरा दिन बिजी रहते हैं, बट नेक्स्ट डे ना फिर आपको पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है। जैसे हम ट्रैवल करते हैं ना, ट्रैवल कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, फिर जब लौट कर आते हैं घर, 2-3 दिन ऐसे ही चले जाते हैं बेड पर ही। मुझे नहीं पता आपके साथ ये होता है या फिर नहीं, मेरे साथ बहुत होता है। अगर मैंने ट्रैवल किया 2-3 दिन, तो फिर मैं 2-3 दिन जब घर आ जाती हूँ ना, तो मेरे ऐसे ही चले जाते हैं, मतलब खा लिया पी लिया और बस मन कर रहा है कि सो जाओ, ऐसा होता है। सो आपके साथ ना इमोशनल लेवल पर वो चीज़ होती है, बहुत एक्साइटेड रहते हो कभी तो, एंड फिर एनर्जी लो हो जाती है। डिसिप्लिन नहीं है आपकी लाइफ में गाइस, डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आप अपने करियर में बेहतर करें। प्लस एक चीज़ और भी मैं देख रही हूँ, काम ऐसा चाहिए जहाँ पर आपकी पोजीशन कायम रहे, अथॉरिटी बनी रहे। ऐसा काम नहीं चाहिए जो आपको किसी के अंडर करना पड़े। ये जो चीज़ है ना, ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और आपका समय जो मैं देख रही हूँ कार्ड्स के हिसाब से, तो ऐसा समय है जहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें ट्राई करनी है जो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती। अब ग्रह नक्षत्र कुछ ऐसे हैं या समय कुछ ऐसा है कि आपको वापस से लर्न करने के लिए बोला जा रहा है, कुछ भी सीखना है आपने, और वो शायद करने में आप इंटरेस्टेड नहीं हो। बट लेट मी टेल यू, मैंने कहीं पढ़ा था
कि लाइफ जो है ना वो ऐसी है कि आपको हर वक्त कुछ ना कुछ सीखना है और पढ़ना है, और ये ऐसे सीखते पढ़ते ही लाइफ पूरी आपकी गुजरेगी और एक दिन आप चले जाओगे। लर्निंग नहीं है, रीलर्निंग है लाइफ। मतलब हर वक्त कुछ सीखना, हर वक्त कुछ पढ़ना। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने ये चीज़ सीख ली और बस ये कंप्लीट हुआ, वो नहीं है। लाइफ में हर वक्त आपने कुछ ना कुछ पढ़ना है। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, क्या करते हैं कि अरे ये कक्षा निकाली और उसके बाद आगे वाली में जाएंगे और ऐसे करके हमें डिग्री मिल जाएगी, फिर हमें जॉब मिलेगी, है ना, ये पढ़ाई खत्म हुई। वैसा नहीं है लाइफ। और वैसे अगर देखा जाए स्कूल कॉलेज की भी अगर हम बात कर लें तो वहाँ पर भी आप देखो, स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ से पास आउट होके कॉलेज जाते हैं, फिर यूनिवर्सिटी जाते हैं या फिर कोई कोर्स करते हैं, और कोर्स करने के बाद में जॉब लगती है ना, तो जॉब में नहीं पढ़ना होता क्या? ऐसा तो है नहीं कि जो आपने कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पढ़ा है वही जॉब में काम आएगा। मेरे फ्रेंड्स हैं, कई सारे इंजीनियर्स हैं, बोलते हैं हमारी पढ़ाई कुछ काम नहीं आती, वहाँ कुछ अलग ही पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है ना, एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। कई बार ऐसे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं जो हमने पहले कभी देखे नहीं, तो वो सीखने पड़ते हैं कि इसको कैसे पूरा करना है। बस थोड़ा बहुत कुछ है, वो तो है ही, पढ़ाई करी है, मेहनत करी है, लेकिन बाकी बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, सीखना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ कहीं रुकेगी। और बिजनेस में भी वही है, आपको हर वक्त स्टडी करना पड़ता है कि क्लाइंट को, कस्टमर को अभी क्या चाहिए। तो ये सीखना सिखाना बंद नहीं होगा। तो अगर आपके माइंड में ये है कि जो मैंने सीख रखा है उसी फील्ड में मुझे कुछ मिले और अलग से पढ़ना ना पड़े, तो ये एक बड़ा ब्लॉकेज है आपके लिए। आप चाहें तो जो थर्ड वाला पाइल था ना वो भी देख सकते हैं, अगर आपने कार्ड सिलेक्ट करे हैं तो। ओके, अगर आप डेस्टिनी नंबर के आधार पर देख रहे हो तो कोई बात नहीं। वैसे मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आपका मूलांक जो है वो ग्रुप 2 में हो और ये भाग्यांक हो, तो ऐसे भी आप चाहें तो यू कैन चेक। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं चीज़ रेजोनेट करेगी आपसे 2 के साथ भी। थोड़ा मैं देख रही हूँ सरेंडर का भाव भी बहुत ज़्यादा है। अगर भगवान चाहेंगे तो हो जाएगा काम, भगवान चाहेंगे तो करियर बन जाएगा। तो फिर चिंता क्यों है? चिंता इसलिए है क्योंकि आगे पीछे से आपको पुश कर दिया जाता है। आपके फ्रेंड्स मिलते हैं, वो आगे से आपको धक्का दे देते हैं, अरे कुछ किया या नहीं किया। और जब धक्का खाकर आप पीछे गिरते हो घर की तरफ, तो घर वाले भी आपको धक्का दे देते हैं पीछे से कि अरे भाई कुछ कर, घर पे मत बैठ। तो आई थिंक उस वजह से आप परेशान हो, दैट्स वाई आप ये रीडिंग देख रहे हो। अदरवाइज तो आप मस्त रहने वालों में से हो। आपको लाइफ में प्यार चाहिए और ऐसे टास्क आपको पूरे करने हैं जिसमें आपके इमोशंस ना फुलफिल्ड रहें। बाकी पैसे, ऐसा नहीं है कि पैसा कमा नहीं सकते, लेकिन बहुत इंटरेस्ट नहीं है आपको। अपनी पोजीशन, अपने गोल्स वो ज़्यादा प्यारे हैं। पैसे के लिए यू आर लाइक ओके, मैंने सरेंडर कर दिया, पैसा जितना आना है उतना ही आएगा, मैं करूं या नहीं करूं, आवश्यकताएं तो मेरी पूरी होंगी। तो कुछ उस तरीके का है आपकी सोच है ऐसी। तो सोच को बदलना होगा गाइस। अगर आप चाहते हैं करियर में बेहतर करना, तो आपको इस सोच से बाहर निकलना होगा, क्योंकि दोनों में से एक ही चीज़ रहेगी। अगर आप पूरी तरीके से सरेंडर कर देते हो कि मेरी किस्मत में जितना पैसा है उतना ही आएगा, तो फिर आप वो एम्बिशंस नहीं रख सकते, एम्बिशियस नहीं बन सकते। और जॉब एंड बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एम्बिशियस होना बहुत ज़रूरी है। तो सरेंडर के कॉन्सेप्ट को अपनाओ, बट ये वाले सरेंडर को नहीं कि हम कुछ करेंगे नहीं, वो वाले सरेंडर को कि मेहनत हम करेंगे और फल फिर जो मिलना है वो मिलेगा। इस तरीके से जब आप अपने आप को तैयार करोगे ना मेंटली, तब आपका काम पूरा होगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। ये पता है ये कार्ड क्या कहता है कि मस्त मौला रहने में आपको सुख है। आप कोई भी काम करते हो ना, तो ज़्यादा दिनों तक उसमें इंटरेस्ट आपका नहीं रहता, फिर आप कुछ और करना चाहते हो। या कोई भी काम में अगर आप बंध जाते हो, जैसे आप वही काम कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई आपको बोलेगा कि देखो काम करना पड़ेगा क्योंकि यहीं से पैसा आएगा, तो वो चीज़ फिर आपको दिक्कत देती है। बंधना पसंद नहीं है, मूड स्विंग्स होते हैं, इसकी वजह से करियर में भी चेंजेस होते हैं गाइस। आपके यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी 2 से 3 जॉब्स चेंज हुई ही होंगी, आई एम श्योर। या फिर हो सकता है कभी आपको जॉब मिली और आपने खुद छोड़ दी हो, क्योंकि आप जहाँ पर भी रुपए पैसे की बात आती है ना, वहाँ पर बंधना आपको अच्छा नहीं लगता। आप ये करो फिर आपको सैलरी मिलेगी, आप ये करो, इतनी मेहनत करो फिर आपको पैसा अच्छा आएगा, बस वहीं पर आपका मूड ऑफ हो जाता है। आपको ये है कि मुझे फ्री रहना है, फ्रीडम चाहिए। तो जब फ्रीडम चाहिए ना, तो फिर करियर
को कैसे फिर आप आगे बढ़ाओगे? या फिर तो आप वही है कि जो आपको पसंद है वो आप करो, राइट? हर दिन कुछ नया करना और इस तरीके से फिर पैसे कमाने का सोचो कि मैं हर दिन कुछ नया लाऊंगा, नया कुछ करूंगा या करूंगी, राइट? अगर बंधना पसंद नहीं है तो उस तरीके से करो। लेकिन हाँ, ये बहुत ही अलग सोच है। मतलब अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो कहीं पर तो आपको बंधना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि अपना बिजनेस है, इन्हें तो क्या टेंशन है, जॉब वालों को टेंशन है, बट ऐसा नहीं है। जॉब में आप किसी के अंडर काम करते हो, ओके, आप बंधे हुए हो। जो लोग बिजनेस करते हैं वो अपने ही अंडर आ जाते हैं, मतलब कि उनको नहीं हो पाता कि वो छुट्टी लें या कुछ करें, क्योंकि नुकसान उनका भी। आपकी सैलरी एक दिन की कटती है और जो बिज़नेस वाले हैं उनको लगता है अगर हमने थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया और हम थोड़ा अपने में मस्त रहे तो कंपटीशन बहुत है, कस्टमर्स निकल लेंगे, वापस लाना बड़ा मुश्किल है, राइट? तो ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आप बंधे नहीं हो, तो बंधना तो पड़ेगा। अगर आप फ्रीडम चाहते हो, फ्रीडम साथ रखते हुए काम करना चाहते हो, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो काम करो, घंटे अपने सोच लो और काम ये देख लो कि किस कंपनी में आपको करना। बहुत पैसा चाहिए वो चीज़ छोड़ दो, लेकिन काम करो। ऐसा यहाँ पर है, सी यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है। बोर हो जाते हो, इंटरेस्ट नहीं है आपका, मजबूरी की वजह से कर रहे हो और आई थिंक इसी वजह से ये रीडिंग देख रहे हो। पैसा आपको चाहिए बट मेहनत बहुत करने में इंटरेस्टेड नहीं हो उसकी वजह से मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही चीज़ें। स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्ट होगा, स्पिरिचुअल लाइफ, लोगों की हेल्प करना, सेवा करना। पैसा चाहिए, लोगों की चैरिटी के लिए पैसा चाहिए, उसके लिए बहुत खुश हो, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करना पैसे कमाने में, वो नहीं आपको जमता और इस वजह से कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे। ऐसा है, ना तो नज़र लगी है, ना ही ग्रह नक्षत्र का कुछ फेर है, बस ये है कि मेहनत नहीं कर पा रहे। तो सोच ऐसी है, थोड़ा एटीट्यूड आपको चेंज करना है मुझे किसी की याद आ गई ये रीडिंग करते हुए। और देखते हैं क्या है कार्ड्स में। मीन राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि इनमें से कोई राशि हो सकती है आपकी, मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि उनका एटीट्यूड होता है इस तरीके से। व्हील ऑफ फॉर्च्यून 4 ऑफ वॉन्ड्स कभी शांति से बैठो और खुद से पूछो कि एग्जैक्टली मुझे क्या चाहिए लाइफ में, ओके? क्योंकि जब तक इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं होगी ना गाइस, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आई नो यू आर वर्किंग हार्ड, मैं ये नहीं कह रही कि आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे, मैं ये भी नहीं कह रही कि आप कोशिश नहीं कर रहे, बट एग्जैक्टली चाहिए क्या आपके मन को, ओके? एक कार्ड है ओशोजन डेक में, सोर्स करके। तो वो सोर्स का जो कार्ड है ना, उसमें एक इमेज बनी हुई है और पीछे एक ऑरेंज ऑरा बना हुआ है। उस कार्ड का मतलब यही है, आप काम तो करना चाहते हो, लेकिन अंतरात्मा क्या कहती है, सच में अंदर से मतलब एक्साइटेड हो काम करने के लिए, ये थोड़ा जानने का प्रयास करो, क्योंकि तभी आगे बढ़ोगे, अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको बताती हूँ, एक है माता जी, उनका एग्जाम्पल, इंजीनियर थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो कुछ टाइम पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो वो बोली कि मैं अपने काम से बोर हो गई थी, तो मैं फिर योगा टीचर बन गई। अभी मैं जगह जगह जाकर योगा के क्लासेस देती हूँ, ओके? और वो अपना चैंटिंग वगैरह सब करती हैं। तो जब मैंने सुना, मेरे को बड़ा अजीब लगा। मैं कहा है, इतनी अच्छी जॉब, वो भी मतलब भारत से बाहर, और जॉब छोड़कर फिर ये चीज़ करी। तो बोली कि मैंने मेरे दिल की सुनी, मैं बहुत बोर हो गई थी, वही जाकर ऑफिस में बैठना कंप्यूटर के सामने और वो सब कुछ, मतलब मैं छोड़ दिया। तो योगा टीचिंग किया तो वहाँ से भी पैसा आ रहा है और वो भी ज़्यादा खुश है। तो ये जानने की कोशिश करो, क्या आप काम नहीं करना चाहते या फिर वो काम नहीं करना चाहते जो आपको बोला जा रहा है काम करने के लिए? अगर ऐसा है, कुछ छोड़ना है और कुछ यूनिक पकड़ना है, तो उस फील्ड में आगे बढ़ो। अगर आपको स्पेशलिटी में कुछ बेहतर करना है, उसके ज़रिए आप पैसे कमा सकते हो, तो वो पकड़ो, फिर दूसरी चीज़ें मत पकड़ो, ओके?
कि लोग कह रहे हैं कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनो, लोग कह रहे हैं आप पायलट बनो, कोई आपको कह रहा है कि नहीं आप डॉक्टर बनो, आप वो करो जो करने में आप इंटरेस्टेड हो, क्योंकि आपकी सोल, आपका सोल टाइप ऐसा है कि अगर आपको कोई पुश कर भी दे आप फिर भी ढूंढने की वो एनर्जी में रहोगे कि ठीक है, अभी मान लो कोई बड़ी पोस्ट पर आप पहुंच भी गए, फिर वहाँ से वो अपनी जो पिछली जर्नी है ना उसको याद करते रहोगे। सी यहाँ पर क्या आया है, मून। इंट्यूशन से पूछो एग्जैक्टली क्या चाहिए, तब आप करियर में आगे बढ़ोगे, अदरवाइज नहीं बढ़ोगे। बिना मन से कुछ करोगे ना, नहीं बढ़ोगे। अगर आप थक गए हो मेहनत करते करते, या आप थक गए हो सोचते सोचते कि क्यों आगे तरक्की नहीं हो रही, उसका रीज़न यही है, यूनिवर्स बोल रही है कि पहले ये जानने का प्रयास करो करना क्या है, और फिर ये मत सोचो कि उसमें तरक्की होगी या फिर नहीं, बस वो काम शुरू कर दो। ऑलराइट, इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे आप लोग। अपने आप को जानो पहले, कितना जानते हो। बहुत इमोशनल हो आप लोग, जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है लॉयल हार्ट का। वेरी इमोशनल एंड वेरी लाइक एक हेल्पिंग सोल हो, सबकी हेल्प करने वाले, वाइज सोल हो, सबको ज्ञान देने वाले, उसमें बहुत अच्छे हो। लेकिन रुपए पैसे को लेकर आई थिंक बहुत ज़्यादा अटैचमेंट आपका नहीं है, और अगर अटैचमेंट है भी तो आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पाते हो उसके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अंदर से जोश नहीं है कि पैसा कमाना है। पैसा मिले इसका है, लग्जूरियस लाइफ हो सकता है आपको चाहिए, ब्रांडेड चीज़ें चाहिए, लेकिन पैसे कमाने के लिए वो ट्रिक्स जो सोचनी पड़ती है उसमें आप बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगा पाते। तो इसके लिए क्या करना है, रेमेडीज़, मैं वैदिक रेमेडीज़ आपको बताऊंगी फॉर श्योर, यहाँ पर वो मैं बताने वाली हूँ। लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपने फिर एक बार ही सोचो अपने बारे में, मेरा कहना बस इतना है, एक बार ही अपने बारे में सोचो। ओके, ऑलराइट। तो अब मैं आपको आपके लिए वैदिक रेमेडीज़ बताऊंगी, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, उसे आपने फॉलो करना है। यहाँ पर आपको ना अपना जुपिटर एंड अपना मार्स जो है ना उसको स्ट्रांग बनाना है। वो थोड़ा सा लग रहा है मुझे कि थोड़ा वीक है, आप देख लेना आपके बर्थ चार्ट में, अगर ऐसा नहीं है तो फिर उनकी एनर्जीज आपको चाहिए। ओके, तो क्या करना है, गुरु बीज मंत्र लिखना शुरू कर दो डायरी में। गुरु बीज मंत्र आपको चैंट करना है 11 टाइम्स, मॉर्निंग में, इवनिंग में। चाहे तो मंगल का, मार्स का मंत्र भी आप चैंट कर सकते हैं, क्योंकि 11 टाइम्स है तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं होगा। ओके, रेड कर्नेलियन एंड सिट्रिन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन पहनना शुरू करो। रेड कर्नेलियन एंड सिट्रिन, ये दोनों क्या करेंगे, जुपिटर की एनर्जी और मार्स की एनर्जी दोनों को बेहतर बनाएंगे आपके लिए। इससे क्या होगा, एक तो आप दूर तक का सोच पाओगे, आपका मन जो है वो आप पर हावी नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान और ज़्यादा बढ़ेगा, साथ ही साथ एक्टिव हो जाओगे। ठीक है, ऐसा होगा, एक्टिव होकर काम करोगे। स्टूडेंट्स की हेल्प करो, उनको बुक्स दे दिया, उनको नोटबुक्स दे दी, उनको पेन दे दिए, खास करके थर्सडे वाले दिन। ठीक है, ये करना है, या ट्यूसडे वाले दिन। और कोई भी काम आप शुरू करते हैं तो मंगलवार को और गुरुवार को काम शुरू करिए। सेल्फ रियलाइजेशन भी करते हैं तो ये 2 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। ओके, आज से शुरू कर दो। तो ये चीज़ें अगर आप महीने भर लगातार करते रहते हैं, ट्रस्ट मी गाइस, आप बेहतर फील करोगे और सब अच्छा होगा। परेशान मत हो, ये सारी चीज़ें लाइफ में चलती रहती हैं। ओके, इतना मत सोचा करो। ऑलराइट गाइज, अब बोनस में कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स के लिए रीडिंग कर दूं येस एंड नो में। बोनस के जो टिप्स हैं वो आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो, या फिर मैं आपको बता देती हूँ। तो बोनस में क्या है, बोनस में है कि आप सभी लोगों के लिए गाइडेंस है कि 4 से 6 के बीच में आप जागने का प्रयास करें, उससे ज़्यादा लेट ना करें। सुबह उठकर 5 गोल्स आपने अपनी डायरी में लिखने हैं एंड फिर उनको कंप्लीट करना है। कैंडल भी पूरी हो गई, ठीक है, कि एक दिन में मुझे 5 गोल्स कंप्लीट करने हैं। कोई भी योगा या फिर कोई भी तरीके का मेडिटेशन आपने एवरी मॉर्निंग करना है। गणेश जी की पूजा करके शुरुआत करो, कोई भी काम करो। चंदन या लेवेंडर के जो स्टिक्स होते हैं ना, अगरबत्ती, वो लगाकर काम शुरू करिए। ये कुछ बोनस पॉइंट्स हैं, इन पर फोकस करिए और ये सभी लोग कर सकते हैं। आप देखेंगे आपको बहुत आराम मिलेगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी, इमोशनली बैलेंस्ड होंगे आप, फिजिकली एंड मेंटली खुद को हेल्दी महसूस करेंगे एंड अपने काम में आप ग्रोथ देखेंगे। ऑलराइट, चलिए, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आप हैं स्टूडेंट और आप जानना चाहते हैं कि जो आपने एग्ज़ाम दिया है उसका रिजल्ट कैसा आएगा और आपने चूज़ किया है ग्रुप नंबर 1 को एंड कार्ड नंबर 1 को, तो ये रीडिंग है आपके लिए। येस एंड नो में मैं यहाँ पर जवाब देने वाली हूँ। सो प्रे करिएगा भगवान जी से और फिर आप ये रीडिंग देखिएगा। लेट्स सी क्या निकल कर आता है आपके लिए जवाब। ऑल राइट, तो यहाँ पर आया है 6 of Wands फॉर यू, देन वी हैव 2 of Pentacles एंड वी हैव डेथ। डिपेंड करता है कि आपके थॉट्स कैसे हैं। अगर आप कंफ्यूज हो कि पता नहीं अच्छा आएगा बुरा आएगा, अच्छा आएगा बुरा आएगा, लेट मी टेल यू, नेगेटिविटी हमेशा हावी पड़ती है बच्चा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे, डरे रहेंगे, नेगेटिव थॉट्स रखेंगे, तो रिजल्ट फिर वैसा ही आएगा। समझ जाओ मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो क्या करना है आपने, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना है, पॉजिटिव थॉट्स लेकर आना है। इसके लिए एक डायरी निकालो और लिखना शुरू करो कि मुझे इतने मार्क्स मिले हैं या मेरी इतनी रैंकिंग आई है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। ओके, लिखना शुरू करो। मॉर्निंग इवनिंग वॉक करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, और पाइल 1 के लिए जो मैंने रेमेडीज़ दी हैं यू कैन ऑल्सो ट्राई। ऐसा नहीं है कि जिनका जॉब है, बिजनेस है, सिर्फ वही लोग ट्राई कर सकते हैं, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करिए जिससे कि मन आपका व्यस्त रहे पॉजिटिव चीज़ों में, नेगेटिव चीज़ों की तरफ आपका मन ना भागे। डरना बंद करिए, क्योंकि डर हमेशा हावी हो जाता है और नेगेटिव थॉट्स को लेकर आता है और वैसे ही एनर्जीज चेंज हो जाती हैं। ओके, कई बार काम बनते बनते बिगड़ जाता है। सो यहाँ पर सबसे पहले 6 of Wands का कार्ड आया जो कि बताता है विक्ट्री की बात, मैसेज देता है, यानी कि आपका जो भी एग्जाम है आप क्लियर कर लोगे। लेकिन साथ में 2 of Pentacles और डेथ आ गया। इसका मतलब क्या है, कंफ्यूजन को खत्म करो। ये क्या है, एंड है ना, खत्म है ना, खत्म करना है ना, ये मैसेज देता है। और ये क्या है, कंफ्यूजन। कंफ्यूजन को एंड करो, तब आपकी इच्छा पूरी होगी। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप बहुत डरोगे तो फिर रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। गणपति बप्पा की आराधना करिए, माँ सरस्वती की आराधना करिए, माँ दुर्गा की आराधना करिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, और अगर आपको डिटेल रीडिंग चाहिए तो मुझे बताइए कि क्या क्या आप जानना चाहते हैं, फिर मैं आपकी रीडिंग करती हूँ। आप कर लेते हैं उनके लिए रीडिंग जिन्होंने नंबर 2 ग्रुप को चूज़ किया है, यानी कि आपका डेस्टिनी नंबर है 358। लेट्स सी आपके लिए क्या निकल कर आता है जवाब। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स, सन, 9 of Wands। मेहनत करते रहिए एंड आप अफर्मेशंस वगैरह ऑलरेडी बोल ही रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो विक्ट्री, तो आपके लिए जवाब आया है हाँ। ओके, यहाँ पर आपके लिए जवाब है यस। आपने जो भी एग्ज़ाम दिया है आप उसको कर लोगे पूरा, तो चिंता मत करो, परेशान मत हो। दूसरी बात, चैरिटी वगैरह करो एंड हो सके तो हनुमान जी को ना चोला चढ़ा देना जाकर। चोला में क्या क्या होता है वो गूगल आप करोगे तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। दुकान पर जाकर उनसे मत कहना कि चोला दे दो, क्योंकि वो पूरा सामान कई बार नहीं देते हैं, उनके पास अवेलेबल नहीं होता तो वो देते नहीं है, पागल बना देते हैं। कुछ तो दे देंगे और बोलेंगे हाँ चोला का सामान है। तो चोला में क्या होता है, उनके वस्त्र होते हैं, उनके खड़ाऊ होते हैं, इत्र होता है, पान जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जनेऊ होता है, एंड कुछ तो प्रसाद में होता है, कपूर होता है, घी का दिया, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, सिंदूर होता है, तो वो सब कुछ आपने ऑफर करना है। एंड जहाँ तक है आपके लिए कार्ड पॉजिटिव आए हैं, सारे ही कार्ड्स पॉजिटिव हैं। सो आपका एग्ज़ाम आप कंप्लीट कर लोगे एंड जो रैंकिंग आपको चाहिए, जहाँ तक मैं देख रही हूँ, आपको मिल जाएगी। ओके, सो डोंट वरी। ऑल राइट, सो देख लेते हैं जिन्होंने ग्रुप नंबर 3 को चूज़ किया है उनके लिए क्या यहाँ पर निकल कर आता है जवाब। तो आपका ग्रुप है 269 का। लेट्स सी, एग्ज़ाम जो आपने दिया है क्लियर करेंगे। ऑल राइट, आपके लिए भी यस आया है, बट हो सकता है एग्जैक्टली वो रैंकिंग आपकी ना आए जो कि आप चाहते थे, लेकिन फैमिली आपकी बहुत खुश है।
आप शायद उतने खुश नहीं हो क्योंकि आपको ये लग रहा है कि अगर रैंकिंग वो उस हिसाब से नहीं आई जो आप चाहते थे तो पैसे आपसे ज़्यादा पड़ेंगे, कुछ ऐसा है। बट आपके पेरेंट्स बहुत खुश हैं, तो क्लियर तो कर लोगे आप एग्ज़ाम, लेकिन हो सकता है एग्जैक्टली जो आप सोच कर बैठे हो कि 99.9 या कुछ भी 94, 93 जो भी आपने सोचा है उतने आए, तो उतने हो सकता है नहीं आएंगे, उससे कम आएंगे, लेकिन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। कज खुश सभी हैं, लेकिन अब थोड़े से कंफ्यूज हो कि अभी कौन सा रास्ता पकड़ा जाए। सो जवाब तो यहाँ पर यस ही है आपके लिए। बाकी आपके लिए बेहतर होगा कि आप भी चोला चढ़ा दें, जो मैंने ग्रुप 2 में बोला है। ग्रुप 2 एंड 3 की रीडिंग कहीं ना कहीं सेम ही आ रही है आज, तो आप हनुमान जी को चोला चढ़ा दीजिए। हनुमान जी का चोला क्या है गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, नहीं तो पाइल नंबर 2 का रीडिंग देख लीजिए, वहाँ पर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि चोला कैसे चढ़ाते हैं। ओके, ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।